दोस्तों, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ते वक्त आंखें रुक जाती हैं और सुनते वक्त दिल कांपने लगता है। आज की ये कहानी भी वैसी ही है। ये कहानी है एक बेटे की जिसे भगवान ने पालने वाले माँ बाप दिए, लेकिन उसी बेटे ने उन्हीं माँ बापों को इस दुनिया से मिटा दिया। उत्तर प्रदेश का जौनपुर एक जुर्म ऐसा जिसे सुनकर पुलिस भी कुछ देर तक चुप रह गई। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र का एक शांत सा इलाका, अहमदपुर छावनी गोरियाना। यहीं रहा करते थे श्याम बहादुर, जो कि रेलवे से रिटायर्ड लोको पायलट थे। सीधी सादी जिंदगी, घर परिवार और बुढ़ापे के शांत थी। उनके साथ थी उनकी पत्नी बबीता देवी। उनके 4 बच्चे थे, 3 बेटियां और एकलौता बेटा जिसका नाम अम्बेश कुमार था। लेकिन शायद यही एकलौता बेटा इस कहानी की सबसे बड़ी जड़ बन गया। अम्बेश ज़्यादातर कोलकाता में रहा करता था। वहाँ उसकी ज़िंदगी अलग थी, सोच अलग थी और फैसले भी अलग थे। कोरोना काल में उसने एक लड़की से प्रेम विवाह कर लिया। एक ऐसी शादी जिसे परिवार ने स्वीकार बिल्कुल नहीं किया। यहीं से घर के अंदर चुपचाप झगड़े शुरू हो गए। पैसों की बातें, संपत्ति का डर अम्बेश को सताने लगा कि कहीं माँ बाप मुझे संपत्ति से बेदखल न कर दे। ये डर धीरे धीरे नफरत में बदलता गया। 8 दिसंबर, घर के अंदर कोई बाहरी नहीं था, ना कोई गवाह था, बस माँ बाप और बेटा। और फिर अम्बेश ने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। घर में रखा मसाला पीसने वाला पत्थर, उसी पत्थर से उसने पहले पिता के सिर पर वार किया, फिर माँ के सिर पर। कोई चीख नहीं, कोई बचाव नहीं, कोई मौका नहीं। कुछ ही मिनटों में माँ बाप हमेशा के लिए खामोश हो गए। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती दोस्तों। हत्या के बाद अम्बेश ने शवों को भोरे में भरकर उन्हें कार में डाला और आधी रात के अंधेरे में बेटाव घाट पहुंचा और फिर गोमती नदी में अपने ही माँ बाप को बहा दिया। सोचिए, जिस नदी में कभी पूजा होती होगी, वहीं एक बेटा अपने गुनाह छिपा रहा था। कई दिन तक माता पिता लापता रहे। गांव में सवाल उठने लगे। पुलिस हरकत में आई। सोमवार को अम्बेश गांव के पास पकड़ा गया। पहले वो पुलिस को इधर उधर घुमाता रहा, लेकिन जब सख्ती हुई तो वो टूट गया। और जो उसने बताया उसे सुनकर पुलिस अधिकारी भी कुछ पल के लिए सुन रह गए। पैसा, संपत्ति और बेदखल होने का डर। अम्बेश को लगता था कि माँ बाप उसका हिस्सा बहनों को दे देंगे, और इसी डर ने एक बेटे को हत्यारा बना दिया। पुलिस आरोपी को लेकर शवों की तलाश में जुटी है। मुकदमा दर्ज कर दिया है, जांच जारी है। लेकिन जो वापस नहीं आएंगे वो है श्याम बहादुर और बबीता देवी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, ये कहानी लालच की, डर की और उस रिश्ते की जिसे सबने पवित्र माना जाता है। कभी कभी खून का रिश्ता सबसे खतरनाक साबित होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या सिर्फ संपत्ति किसी को इतना अंधा बना सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।